गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने आपका चैप्टर नंबर 8 सल्जी और मर्जी के बारे में बताया था कि किस तरह से उनको रतौंधी का रोग था और वो अपने इस रोग को छुपाने के लिए नए नए बहाने बताते। आइए आगे देखते हैं। मर्जी ने अपनी लकड़ी पास सरका ली। इसी बीच उनकी साली ने सोचा कि मेरे बहनोई अंधेरे में बैठे हैं, क्यों ना दिया जला दूं। वह दिया जला लाई। मर्जी ने जैसे ही आहट सुनी वैसे ही कुत्ता समझकर साली की कमर में लकड़ी का वार कर दिया। साली चीख पड़ी, अरे मैं मर गई रे, मेरी कमर टूट गई रे। क्या हुआ? जैसे खाना खाने के लिए साले ने थाली परोसी और छाछ लेने के लिए कहाँ चले गया? अंदर चले गया। थोड़ी ही देर के बाद एक पालतू कुत्ता आया और उनकी थाली में से रोटी ले लिया। तो उस समय तो उन्हें पता नहीं चला, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पता चला तो मर्जी ने कहा कि अब दोबारा ध्यान रखना। फिर क्या हुआ? साली अपने जीजा लोग के पास आई। क्यों? क्योंकि उस कमरे में क्या था? अंधेरा था। तो उसने सोचा कि हमारे बहनों लोग अंधेरे में बैठे, क्यों ना दीपक जला दिया जाए। वो दीपक जलाकर लेकर जैसे ही आई वैसे ही क्या किया? मर्जी ने सुना, उसे लगा कि कुत्ता है और उसने कुत्ता को कुत्ता समझकर साली की कमर में वार कर दिया। साली चीख पड़ी। क्यों? क्या बोली? फिर बोली, अरे मैं तो मर गई और मेरी कमर टूट गई। उसका रोना सुनकर घर वाले भागे आए। साले ने आश्चर्य से पूछा, क्या बात है? अब जब साली रोने लगी तो घर के जो लोग थे वो बाहर आए अंदर से और पूछने लगे कि क्या हो गया। सल्जी ने तुरंत वो बात को संभाला। यहाँ पर सल्जी ने फिर बात को अपनी संभाल ली। यह मर्जी एकदम मूर्ख है। इसको कई बार समझा चुका हूँ कि ससुराल में जब भोजन करते हैं तो साली के शरीर से सिर्फ लकड़ी का स्पर्श कराते हैं, पर वह बावला करारी चोट मार देता है। यह तो हम दस्तूर करते हैं। ये यहाँ पर सल्जी ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा कि मर्जी तो क्या है, एकदम मूर्ख है और मैंने इसको कई बार समझाया है कि जब ससुराल जाते हैं और भोजन करते हैं तो उस समय साली को लकड़ी से सिर्फ टच करते हैं, सिर्फ छूते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन यह बावला तो उसको बहुत तेज मार दिया और हम तो ये क्या कर रहे थे? नेक दस्तूर कर रहे हैं। भोजन कर चुकने के बाद वे दोनों घर से बाहर निकले। दरवाजा छोटा था, मर्जी आगे आगे चल रहे थे। ज्यों ही दरवाजे के पास गए त्यों ही चौखट से सिर जा टकराया। मर्जी सिर पकड़कर रोए, मर गया रे। अब इसके बाद भोजन तो हो चुका। भोजन करने के बाद लोग बाहर जाने लगे। वैसे ही क्या हुआ, जो दरवाजे की जो चौखट थी वो नीचे थी, तो उसमें किसका सिर टकरा गया? मर्जी का सिर टकरा गया और मर्जी सिर पकड़कर रोने लगी। सारा भाग कर आया, पूछा, क्या बात है? सल्जी ने हंसकर कहा, बात कुछ नहीं है, कुछ जवानी की उम्र ही आदमी को अकड़ू सा बना देती है। दरवाजा छोटा और अकड़ मोटी, सो माथा जा टकराया। अब वहाँ पर सल्जी ने फिर बात को संभाल लिया और क्या कहा, कुछ बात नहीं है, जवानी उम्र जवानी की है और आदमी को क्या बना देती है? अकड़ बना देती है। दरवाजा छोटा है और अकड़ क्या है? जो मोटी है, अकड़ मोटी है, सो माथा टकरा गया। चोट तो नहीं आई, ये किसने बोला? साली ने। ऐसी कैसी चोट? तो हमारा है मर्जी कुछ नहीं समझते, यानी ये तो छोटी मोटी चोट है और इसको मर्जी कुछ ही समझते नहीं है। आप बाहर वाले कमरे में पधारो, आपको वहीं पर सोना है। ये किसने कहा? साली ने कहा। वे दोनों भगवान भरोसे बाहर की ओर निकले। रात काली और उन्हें रतौंधी का रोग। दाएं की जगह बाएं चल पड़े। मर्जी एक गड्ढे में जा गिरे। अब क्या हुआ? दोनों भगवान के भरोसे फिर बाहर निकले और रात कैसी थी? काली थी और उसका उनको रतौंधी का रोग था उन्हें। तो वो दाएं की जगह बाएं चल रहे थे और जाकर मर्जी कहाँ गिर गए? एक गड्ढे में फिर गिर गए। मर्जी गिरते ही चिल्लाए, साला फिर भागकर आया। जब मर्जी गिर गए तो फिर साला दौड़कर आया वहाँ। देखो तो मर्जी गड्ढे में तड़प रहे हैं। उसने पूछा, आप गड्ढे में कैसे गिरे? क्या बताऊँ
गड्ढा 10 हाथ का है। फिर उन्होंने यहाँ पर अपना बहाना बनाना शुरू कर दिया। सर जी हट करने लगे कि गड्ढा 10 हाथ का है, मैंने कहा 15 हाथ, 15 का, आप ही बताओ कि कितने हाथ का है? 20 हाथ का। साले ने क्या कहा? 20 हाथ का। अब आप ही इन्हें निकालिए और कमरे में पहुँचाइए। इन्होंने यहाँ पर बात बनाई और क्या कहा कि मैं कह रहा था गड्ढा 10 हाथ का है और ये कह रहे थे 15 हाथ का, अब आप बताओ कि ये गड्ढा कितने हाथ का? तो उसने कहा 20 हाथ का। किसने? साले ने कहा। साले ने कहा 20 हाथ का है। अब साले से ही उन्होंने कहा कि अब आप ही इन्हें निकालिए और कमरे तक ले जाइए। सर जी ने इस बार अपने साले का कंधा पकड़ लिया और मल जी ने सर जी का। अब दोनों भाई एक दूसरे का कंधा पकड़ लिया और कहाँ चले गए? कमरे की ओर चले गए। अच्छी तरह कमरे में पहुंच गए। दोनों ने सोने से पहले ईश्वर को धन्यवाद दिया। तो इस तरह से सर जी और मल जी ने अपनी बीमारी को छुपा कर रखा और काम अपना बना लिया। ओके, तो ये एक हास्य कथा है जो कि राजस्थान लोक कथा पर आधारित है। ठीक है, अब आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं हम। रतौंधी का रोग किसको था? किसको था बताइए? ये सही विकल्प है। फर्स्ट वाला था सर जी को, मल जी को, दोनों को, तो इसमें आएगा गा वाला दोनों। रतौंधी का रोग किसको था? दोनों को था। दूसरा, खोए हुए बेलों को किसने ढूंढा? किसने ढूंढा? सर जी ने, साले ने, मुसाफिर ने, तो साले ने। खा वाला है साले ने। साला कौन था? एक मुसाफिर था। तीसरा, साले की कमर में लाठी किसने मारी? मल जी ने। किसने मारी? मल जी ने। इसके बाद पगड़ी की लंबाई कितने गज की थी? 100 गज की। कितनी थी? 100 गज की थी। और फिफ्थ वाला है दरवाजे की चौखट से किसका सिर टकराया? मल जी का। किसका? मल जी का। इसके बाद किसने कहा भाई अपने बैल को ढूंढो? भाई अपने बैल को ढूंढो। इसका थर्ड क्वेश्चन है जो आपका, किसने कहा? सबसे पहले में भाई अपने बैल को ढूंढो, सर जी ने कहा। दूसरा, अरे मैं तो मर गई, मेरी कमर टूट गई, किसने कहा? साली ने कहा। तीसरा, चोट तो नहीं आई, साले ने पूछा था यहाँ पर। चौथा, आप कब पधारे और इस पगड़ी से क्या कर रहे हैं? ये भी साले ने कहा, जो कि मुसाफिर था, बटोही था जिसे बोलते। सावधानी रखना कहीं पोल ना भूल जाए, किसने कहा? सर जी ने मल जी से कहा था। तो सर जी ने कहा। और लास्ट है आपका दरवाजा छोटा और अकड़ मोटी, ये भी किसने कहा था? सर जी ने कहा। ओके, ये हो गया। आप विलोमार्थी शब्दों को सुमेलित कीजिए। तो हम यहाँ पर नंबर डाल दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ नंबर डाल रहे हैं, आप लिख देंगे 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर आपका आएगा 4 1 5 2 3। देखिए इसमें क्या करना है,
उजास, उजास का मतलब होता है रोशनी, तो इसका उल्टा होगा अंधियारा। दिवस, दिवस का होता है दिन, तो इसका उल्टा होगा रात यानी रात्रि। भूरा, भूरा, भूरा और उसके साथ काला को मिलाएंगे। जलना, जलना के साथ बुझना मिलेगा और छोटा के साथ बड़ा। इसके बाद सही पर्यायवाची शब्दों पर सही का निशान लगाना है। रात को हम और क्या बोलते हैं? रजनी बोलते हैं। रात को क्या बोलते हैं? रजनी। भाषा ज्ञान का पहला क्वेश्चन है ये। इसमें आपको सही पर्यायवाची पर सही का निशान लगाना है। देखो, रात का रजनी हो जाएगा। दूसरा विचित्र का हो जाएगा अजूबा। दस्तूर का हो जाएगा रिवाज। उजास, उजाला। और लास्ट है आपका गांव, ग्राम। ओके, तो ये सब आप अपने बुक में फिल कर लेंगे और इसके बाद अगले जो उसमें करेंगे, ये पीछे की एक्सरसाइज है जो आप स्वयं कर लेंगे। ओके, ये होमवर्क रहेगा आपका। इसके बाद अगले जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।